Assalamualaikum, this is Dr. Shireen. Welcome to my YouTube channel. Hope you guys are doing well. So today we are going to learn what cellular respiration is. As we can see by the terminology itself that this is the respiration that occur at the level of cell. This is the respiration that occurs inside the cell. But this terminology might confuse us because up till now we just consider respiration as inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide. क्योंकि रेस्पायरेशन के बारे में हम अब तक इतना ही जानते हैं कि रेस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन जो है हमारे सेल्स के अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल कर देते हैं एट द लेवल ऑफ लंग्स. But that is basically physiologic respiration. We are here concerned with cellular respiration. So let's understand what cellular respiration is. And after understanding कि cellular respiration क्या होती है, we will then compare physiologic respiration with cellular respiration. So according to its definition, it is a set of metabolic reactions occurring inside the cells. This is the point that need to be remembered that cellular respiration वो process होता है जो सेल के अंदर होता है. किस लिए हो रहा होता है? टू कन्वर्ट बायोकेमिकल एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड इनटू अ केमिकल कंपाउंड दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. जो हम न्यूट्रिएंट्स या फूड लेते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में हो, चाहे वो प्रोटीन्स की फॉर्म में हो, या फिर वो फैट्स की फॉर्म में हो, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो बायोकेमिकल एनर्जी है, उस बायोकेमिकल एनर्जी को ना सिर्फ एक्सट्रैक्ट किया जा सके बल्कि उसे एटीपी में कन्वर्ट करना सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मकसद है. बिकॉज एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर सेल. आवर सेल नीड्स एटीपी फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स प्रोसेसेस. हमारे सेल को एटीपी की ऑलमोस्ट हर प्रोसेस में जरूरत होती है, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो सेल के अंदर होने वाली कोई बायोसिंथेसिस हो, या फिर फ्लैजेला या सीलिया की मूवमेंट्स हो. ऑल ऑफ दीज प्रोसेसेस रिक्वायर एटीपी. एंड वेयर दिस एटीपी बेसिकली कम्स फ्रॉम? इट कम्स फ्रॉम आवर फूड. ये हमारे फूड से हमें मिलती है. For example, we take carbohydrates in our diet. This carbohydrate reaches to our digestive system and is broken down into glucose by the process of digestion. Glucose is basically the main energy source for our body. हमारी बॉडी ज़्यादातर ग्लूकोज को ही एनर्जी सोर्स के लिए इस्तेमाल करती है. क्यों? प्रोटीन्स और फैट्स एटीपी एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत कम यूज होते हैं एट द टाइम ऑफ स्टार्वेशन. अनलेस इनकी ज़रूरत ना पड़ जाए, अनलेस बॉडी से ग्लूकोज के स्टोर्स ख़त्म ना हो जाएं, तब बॉडी जो है प्रोटीन्स और फैट्स पर स्विच करती है. वरना जो मेन एनर्जी सोर्स है हमारी बॉडी के लिए वो ग्लूकोज है. देन दिस ग्लूकोज रीचेस टू आवर सेल्स and enter the cell with the help of insulin. When this glucose reaches within the cell, then cellular respiration is carried out. अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के जरिए से ग्लूकोज के अंदर जो एनर्जी है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा. तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है. दे हैव पोटेंशियल केमिकल एनर्जी विद इन देम एंड वेयर दिस एनर्जी बेसिकली एग्जिस्ट इन द बॉन्ड्स. ग्लूकोज के अंदर जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होंगे, उन बॉन्ड्स के ब्रेकेज से एनर्जी रिलीज होती रहेगी. और ये बॉन्ड्स कब ब्रेक होंगे? सेल्यूलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में. सेल्यूलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा. इस ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से जो फ्री एनर्जी इन बॉन्ड्स के टूटने पे रिलीज होगी, उसी एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट किया जाएगा. सो नाउ वी आर क्लियर दैट व्हाट सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज. ये बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें फूड के अंदर जो बायोकेमिकल एनर्जी होती है उसके बॉन्ड्स में उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उनको एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है. एंड दैट एटीपी इज देन यूज्ड बाय द सेल व्हेन इट्स नीडेड. नाउ द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन आर कैटाबॉलिक रिएक्शंस. वो तमाम रिएक्शंस जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हो रहे होते हैं वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं. वी नो दैट मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स. मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हमारे सेल के अंदर होते हैं इन ऑर्डर टू कीप द सेल अलाइव, या तो वो एनाबॉलिक होता है या वो कैटाबॉलिक होता है. एनाबॉलिक रिएक्शन वो होता है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स को मिलाकर एक बड़ा पॉलीमर बनाया जाता है. और एनाबॉलिक रिएक्शंस के लिए बेसिकली एनर्जी रिक्वायर होती है. व्हाइल इन केस ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शंस पॉलीमर को तोड़ा जाता है मोनोमर्स में, एंड इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज बेसिकली released. So up till now we know what cellular respiration is. Now we can better compare physiologic respiration, which is basically breathing, with cellular respiration. So breathing is basically the process in which oxygen is inhaled and carbon dioxide is exhaled, and this procedure occurs in between the environment, the atmosphere, and our cells. While cellular respiration is an entirely intracellular process. And now a major difference in between breathing and cellular respiration is that cellular respiration का जो basic मकसद है वो ATP गेन करना है, जबकि ब्रीदिंग का पर्पस एटीपी गेन करना नहीं है. सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग आर टू इंटायरली डिफरेंट बट इंटर रिलेटेड प्रोसीजर्स. व्हाई दे आर इंटर रिलेटेड? इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? बिकॉज ऑफ ब्रीदिंग वी कैन इनटेक ऑक्सीजन. हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं. दिस ऑक्सीजन व्हेन रीचेस टू द लेवल ऑफ सेल इज देन यूज्ड बाय द सेल्यूलर रेस्पिरेशन. अगर ये ऑक्सीजन सेल तक नहीं जाएगी
तो सेल्यूलर रेस्पायरेशन एफिशिएंटली नहीं हो सकती। जब सेल्यूलर रेस्पायरेशन एफिशिएंटली नहीं होगा तो फिर एटीपी नहीं बनेगा, और एटीपी अगर नहीं बनेगा सेल के फंक्शंस सीज आउट हो जाएंगे, सेल कैन नॉट फंक्शन एंड इवेंचुअली देन die. Now another question that arises within our mind is that why cellular respiration is necessary? क्यों होती है cellular respiration? The answer for this is that through cellular respiration we get ATP. Now another question that could arise within our mind is that why energy obtained from food is converted to ATP? जो food breakdown से हमें free energy मिलती है, why that free energy is converted to ATP? उसे ATP में ही क्यों convert किया जाता है? Why not that free energy is stored within the cell? Like for example, if this is glucose, when breakdown of glucose occur, free energy is released. Why this free energy is converted to ATP? Why the cell do not directly utilizes this free energy? सेल इस फ्री एनर्जी को ही क्यों नहीं यूज कर लेता, इसे एटीपी में ही कन्वर्ट करना क्यों जरूरी है? सो द आंसर इज दैट द सेल कैन नॉट स्टोर फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में सेल के अंदर एक्यूमुलेट नहीं कर सकती। अगर फ्री एनर्जी के लेवल सेल के अंदर बढ़ जाएं तो सेल का जो टेम्परेचर होगा वो राइज कर जाएगा, और जब सेल का टेम्परेचर राइज कर जाएगा तो सेल के फंक्शन सीज आउट कर जाएंगे, सेल के एंजाइम्स प्रॉपर फंक्शन करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। इवन सेल्यूलर रेस्पायरेशन इटसेल्फ will stop if the temperature of the cell exceeds above 65 degrees Celsius. So the free energy we obtain by the breakdown of food cannot be stored within the cell because it can increases the temperature of the cell. Hence it is converted into ATP. And another reason why the free energy is converted to ATP is that at the time when the cell needs energy, rather than switching towards glucose metabolism, which is very lengthy, the cell will utilize ATP. That ATP is basically broken down into ADP and inorganic phosphate and energy is released quickly. So ATP से energy extract करना बहुत easy और बहुत quick है as compared to glucose से energy extract करना, which is very lengthy process. So basically there are two main reasons why our cell do not directly utilize free energy that is released from the breakdown of food. So this video is all about the basics of cellular respiration. Stay tuned to understand the types of cellular respiration too. Do like, share and subscribe the channel if you like the video. Thank you.